का कुकर्म का दंड मुझे मिला। अब परीक्षित जी ने सोचा कि मेरे पास सिर्फ 7 दिन है, तो जरूरी काम क्या है, मैं उसे निपटा लेता हूँ। संतों से, महात्माओं से, मुनियों से जा करके मिले। काम तो बहुत बुरा किया था, लेकिन बड़े बड़े ऋषियों ने, महात्माओं ने, मुनियों ने महाराज परीक्षित का बड़ा आदर किया, सम्मान किया, उन्हें बैठाया। फिर उन्होंने हाथ जोड़कर निवेदन किया मुनियों से, ऋषियों से, ऐ देवतुल्य ऋषियों, आपसे बढ़कर इस पृथ्वी पर कोई नहीं है। मुझसे महान पाप हो गया है, मैंने महाराज मुनि शमी का अपमान कर दिया है और श्रृंगी ऋषि का मुझे श्राप मिल गया है। सो मैं खुश हूँ, मुझे कोई ग्लानि नहीं है। मैंने दंड किया, गलती किया, मुझे दंड मिलना चाहिए। मुझे श्राप हुआ है कि मैं 7 दिन के अंदर मृत्यु को प्राप्त हो जाऊंगा। आप लोग निवेदन करके मुझे बताइए कि इन 7 दिवस के अंदर मुझे सबसे जरूरी क्या काम कर लेना चाहिए। महात्माओं ने कहा, महाराज परीक्षित, आप इन 7 दिनों के अंदर अगर सबसे जरूरी कोई काम करना चाहते हैं तो आप पावन श्रीमद् भागवत की कथा का रसपान करिए। ये आपके लिए बहुत जरूरी है, इससे आपको मुक्ति हो जाएगी, आपके पाप का नाश हो जाएगा। फिर परीक्षित ने सबकी बात मानी और फिर विचार होने लगा कि श्रीमद् भागवत की पावन कथा सुनाएगा कौन। उसी समय सुखदेव भगवान का आगमन हुआ और सुखदेव भगवान जानते हैं उनका स्वरूप कैसा था। एज लाइक पागल, मेंटल। जब ज्यादा भक्ति ज्ञान बढ़ जाता है ना, फिर इंसान पागल सा हो जाता है, उसे शिष्टाचार का कोई भान नहीं रहता। जो ज्यादा योगी संत हो जाएगा, महात्मा हो जाएगा, विद्वान हो जाएगा, वो दाहिने पैर की चप्पल बाएं में जरूर पहनेगा, दाढ़ी उसकी आपको बड़ी मिलेगी, शिष्टाचार उसमें आप नहीं पाओगे क्योंकि वो किसी और ही दुनिया में चला जाता है। ठीक यही पोजीशन सुखदेव भगवान की थी। सुखदेव भगवान जब आ रहे थे तो गांव के बालक बालिकाएं, महिलाएं पागल समझकर उन पर कंकड़ फेंक रहे थे, पत्थर। वो कुछ बोल नहीं रहे थे, बस चले जा रहे थे। ज्यादा वस्त्र भी नहीं पहनते थे, तो पीछे पीछे उनको पागल समझ के दौड़ाते हुए आ रहे थे। जब सुखदेव भगवान संतों के बीच में आए, सारे संत खड़े हो गए, उनको आदर किया, ऊंचे आसन पर बैठाया, तब लोगों ने समझा कि ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। तब वो पीछे गए, सभी ने उनको बैठाकर उनके चरण धोए, पूजन किया और सभी ने समस्या भी रखी सुखदेव भगवान के सामने कि महाराज परीक्षित को श्राप हो गया है, इनके पास सिर्फ 7 दिन है, इनको पावन श्रीमद् भागवत कथा का रसपान कराइए। और फिर सुखदेव भगवान स्वीकार करते हैं। परीक्षित महाराज सामने बैठकर पावन श्रीमद् भागवत कथा का रसपान कर रहे हैं और परीक्षित जी उन्हें भगवान कृष्ण की बाल लीलाओं का, समस्त लीलाओं का वर्णन कर रहे हैं। जहां जहां परीक्षित को संशय होता है, वहां वहां सुखदेव भगवान उसका शमन करते हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री सीताराम। तो कथा में भागवत जी का महात्म सुखदेव जी ने सुनाया, जो कि पहले दिन प्रकाश डाला गया था। नारद जी के पूर्व जन्म की कथा सुनाई, भगवान के अवतारों का वर्णन, 24 अवतारों का वर्णन किया, भक्ति मार्ग का निरूपण किया, भक्ति के दुख की कथा व्यथा सुनाई सुखदेव भगवान ने। इसके बाद चौथे दिन की कथा आते आते भगवान कृष्ण के अवतार की कथा को सुखदेव भगवान ने परीक्षित को सुनाना प्रारंभ किया और स्वयं परीक्षित ने भी निवेदन किया कि महाराज भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं की कथा सुनाइए और उनके जन्म के क्या कारण थे, उनका जन्म क्यों कैसे हुआ, इस कथा को कहिए
और मेरी बड़ी इच्छा है कि आप मुझे गजेंद्र मोक्ष की कथा सुनाइए। एक निवेदन किया सुखदेव भगवान से परीक्षित जी ने कि प्रभु आप मुझे गजेंद्र मोक्ष की कथा सुनाइए। गजेंद्र का मोक्ष कैसे हुआ था, कैसे उन्हें भगवान का दर्शन हुआ था। सुखदेव बड़े शांत वृत्ति से कहते हैं, परीक्षित श्री हरि विष्णु के श्री चरणों में अपने मन को लगाओ। चक्र सुदर्शनधारी भगवान के चरणों में मन को लगाकर गजेंद्र मोक्ष की पावन कथा सुनो, जिसके सुनने से जीव का उद्धार होता है, उसके पापों का नाश होता है। सुखदेव भगवान आज गजेंद्र मोक्ष की कथा सुनाते हैं, आप भी सुनिए। बहुत प्यारी कथा है, माया मोह के बंधनों से छुड़ा देने वाली है, वैराग्य पैदा कर देने वाली है, भक्ति भर देने वाली ये गजेंद्र मोक्ष की कथा है। और जो भी जीवात्मा इसे सादर सुनते हैं उन्हें बहुत आनंद की प्राप्ति होती है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। सुखदेव भगवान ने कहा, परीक्षित गजेंद्र नाम के एक हाथी थे। देखो, हाथी हो, कुत्ता हो, बिल्ली हो, गाय हो, भैंस हो, चींटी हो, माता हो, मनुष्य हो, सबके अंदर एक ही परमात्म तत्व है, कोई भेद नहीं है। सिर्फ भेद है तो शरीर का भेद है, तत्वतः कोई भेद नहीं है। सब में राम का निवास है, वही एक तत्व सभी जीवों के हृदय में है। हम लोगों के अंदर क्या है, कौन सी शक्ति है जो हम चलते हैं, फिरते हैं, उठते हैं, खाते हैं, कर्म करते हैं, नहाते हैं, कौन सा तत्व है वो? वही परमात्म तत्व है, उसे देखा नहीं जा सकता। वही परमात्म तत्व है, वही भगवान का अंश है हम लोगों के अंदर। हरि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर अंश